अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा अकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, के इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। आज हम उसका अगला टॉपिक करेंगे। अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जो सांस ले रहे होते हैं उसका प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। देखिए, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, वो लोकेटेड होता है बॉडी के बिल्कुल इनसाइड में, जिसे लंग्स कहते हैं। लंग्स में लोकेटेड होता है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट इन टू द लंग्स फ्रॉम द एटमोसफेयर। जो गैसें एक्सचेंज हो रही होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से जो हवा आएगी वो डायरेक्ट लंग्स में जाएगी। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। और ये जो डायरेक्ट लंग्स में चली जाएगी, वो जो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग का प्रोसेस कहते हैं और ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देखिए, जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, जिन्हें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कहते हैं। अब देखिए, ये पैराग्राफ में लिखा है लंग कैपेसिटी, मतलब लंग की कैपेसिटी बताई है कि वो अपने अंदर कितनी एयर को दाखिल कर सकता है। लाइक अ बैलून, ये जो लंग होता है ये बैलून की तरह होता है। लंग्स कैन बी फिल विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ एयर। देखिए, जो लंग्स होते हैं ना, वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर के करीब एयर को दाखिल कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट 1/2 लीटर ऑफ द एयर कमिंग इन टू द लंग्स। हम इंसान हैं, हम अपने अंदर नॉर्मली 1/2 मतलब ½ लीटर के करीब एयर को दाखिल कर रहे हैं लंग्स के अंदर। हम यहाँ पर टोटल 5 लीटर अपने अंदर दाखिल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे सांस भी लें तो एयर 5 लीटर के करीब नहीं दाखिल हो सकती। ये कम से कम, ये नॉर्मली हम लोग ½ लीटर के करीब ही अपनी एयर को दाखिल करते हैं लंग्स के अंदर। इंस्पायरेशन। अब देखिए, जो इंस्पायरेशन है ना, ये वो प्रोसेस होता है जो हवा को लंग्स के अंदर लेकर जाए। It is the process through which atmospheric air is directed through the air passageway up to the alveoli in the lungs। देखिए, ये प्रोसेस होता है जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है ना, वो डायरेक्ट एयर पैसेज के थ्रू लंग्स के अंदर चली जाएगी और लंग्स के अंदर एल्वुलाई में पहुँचती है। अब ये जो एल्वुलाई होता है, इसी के ज़रिए हमारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब जो गैसें तब्दील हो रही होती है इंसानों के अंदर, वो इस एल्वुलाई के ज़रिए ही हो रही होती है। इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। अब देखिए, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब जो एयर होती है वो एल्वुलाई के अंदर चली जाती है, तो इस दौरान इनके अंदर क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये और डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चेस्ट इज इंक्रीज देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स। अब इसका नतीजे में क्या होता है, जो थोरैक्स चेस्ट होता है उसका वॉल्यूम जो होता है ना, उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें इजाफा आ जाता है, और यहाँ पर डिक्रीज़ आएगा। जो एयर का प्रेशर होता है लंग्स में, वो डिक्रीज़ होके जाएगा। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो जो बाहर से हवा आती है वो जल्दी से अंदर की तरफ जाएगी हायर प्रेशर से जाकर एकदम लोअर प्रेशर हो जाएगा उसका। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो फ़ौरन से एक्सपेंड हो जाएंगे, उनके अंदर फैलाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, फैल जाएंगे वो लंग्स। देखिए, यहाँ पर डायग्राम पे फोकस करें तो ये इंस्पायरेशन की है। जब सांस अंदर जा रही होती है तो ये जो चेस्ट होता है ना, ये एक्सपेंड हो जाता है। चेस्ट जो होता है ना, वो एक्सपेंड हो जाता है, उसमें फैलाव पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब सांस हम अंदर ले रहे होते हैं, जो ये रिब्स होती हैं ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और ये जो डायफ्राम होता है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम फ्लैट भी हो जाएगा और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। अब हम एक्सपायरेशन का पढ़ते हैं कि एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है। एक्सपायरेशन, जब हवा लंग से बाहर निकलेगी तो इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये बिल्कुल रिवर्स होता है इंस्पायरेशन के। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हवा होती है वो बाहर निकल जाएगी लंग से,
बोथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम आर रिलैक्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और जो डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स कर जाएंगे, जबकि जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस था उसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और इस प्रोसेस में डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। दिस मूव द रिब्स इनसाइड एंड डायाफ्राम बिकम फ्लैट। फ्लैट नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि डॉम आएगा। आप लोग फ्लैट को काट के डॉम शेप लिख लीजिएगा, क्योंकि डायाफ्राम एक्सपायरेशन के प्रोसेस में डॉम शेप का हो जाता है, फ्लैट इंस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। अब देखिए, जब रिब्स जो होती हैं जब वो मूव करती हुई अंदर की तरफ जाएंगी तो ये जो डायाफ्राम होगा ये डॉम शेप का हो जाएगा, ये डॉम शेप का हो जाएगा डायाफ्राम। बोथ द एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। देखें, रिब्स का अंदर की तरफ आ जाना और डायाफ्राम का डॉम हो जाना, इस दौरान जो चेस्ट होता है ना उस पर एक प्रेशर लगेगा। द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्टिक कैविटी चेस्ट इज डिक्रीज काजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। देखिए, जो चेस्ट था ना उसमें जब प्रेशर लग रहा था, इसकी वजह से देखिए जो वॉल्यूम था ना थोरेक्टिक कैविटी का वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज की वजह से एक इंक्रीज प्रेशर भी लगा, वो लंग्स पे लगा। दिस फोर्स द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। जो हवा प्रेजेंट थी लंग्स के अंदर वो बाहर आ गई बॉडी के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करें, तो जब एक्सपायरेशन हो रही थी तो इस दौरान जो ये चेस्ट था ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बल्कि यहाँ पर इंस्पायरेशन के प्रोसेस में ये जो चेस्ट था ना यहाँ पर ये एक्सपेंड हो रहा था, और यहाँ पर ये चेस्ट जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये जो रिब्स है ये नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो गई, और ये जो डायाफ्राम है इसका ये रिलैक्स हो गया, ये डॉम शेप का हो गया डायाफ्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।